अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, कराची में 3 तलवार पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई है। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पथराव और डंडों से हमला कर दिया। एसएचओ समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को मुंतशिर करना शुरू कर दिया। 3 तलवार के तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। पेशावर में भी पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव किया गया। कराची के ये मनाजिर है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। कराची में 3 तलवार पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई है। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और डंडों से हमला कर दिया है। एसएचओ समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं, जबकि पुलिस ने मुतादिद पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार ने। खुरम गुलजार, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से आज इंतखाबी रैली का ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि कारकुनान 3 तलवार पर जमा हो। 3 तलवार पर जैसे ही कारकुनान जमा हुआ है, उन्होंने ट्रैफिक को मुतासर करना शुरू किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और इन्होंने उनको ट्रैफिक रोड खोलने के लिए कहा। तो इस दौरान जो कारकुनान थे वो मुश्तइल हुए। पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान पथराव किया गया, शदीद पथराव हुआ, जिससे मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही इसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं। सबसे पहले एसएचओ बोर्ड बेसन है रियाज नियाजी, ये इनको सर पे पत्थर लगने से जख्मी हुए। मुतादिद पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जो है वो हमने देखा कि शदीद रद्दमल देखा गया कि उन्होंने रोड पर भी पथराव किया, मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ तलब की गई। तमाम जो रोड है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, क्योंकि पुलिस की जानिब से जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई उन कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। तो उनको मुंतशिर करने के बाद पुलिस ने, अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक क्लियर दोनों रोडों को क्लियर कर दिया, जबकि 20 से ज्यादा जो कारकुनान है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, क्योंकि इलाका मैदान जंग बन गया था पुलिस की जानिब से। बिल्कुल, कराची में 3 तलवार के ये मनाजिर हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर में भी पीटीआई कारकुनान का और पुलिस का आपस में झड़प हुई है और पेशावर में इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया आसिफ शहजाद ने। आसिफ शहजाद, आप बता, झड़प हुई है? जी बिल्कुल, आज पेशावर में भी जो यहाँ पर कबूतर चौक के मकाम पर पीटीआई के कारकुनों ने रोड को बंद किया है, तो उस पर पुलिस ने उनको रोड खोलने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो जिस पर पीटीआई के जो कारकुन थे वो सीखपा हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया और दोनों जानिब से जो है वो पथराव किया जाता रखा। तो उसके दौरान जो है पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जो जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस ने इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन इस हवाले से कारकुनों ने पुलिस पर जब पथराव किया है तो उस पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जो पुलिस की जानिब से बीच बचाव भी कराने की कोशिश की गई, लेकिन जो मुश्तइल कारकुन थे वो मुसलसल पुलिस के जो रोड ना खोलने के जो है वो बताते रहे। उनका कहना था कि हम तब तक रोड नहीं खोलेंगे जब हमारे साथ मुलाकात नहीं हो जाते। तो इस दौरान जो दरगलामी भी होती रही थी कारकुनों के माबैन, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जो थे। जी बिल्कुल, पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प हुई है कराची में 3 तलवार पर, जबकि पेशावर में भी पीटीआई कारकुनान और पुलिस के माबैन झड़प हुई है, जिसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे खुरम गुलजार और आसिफ शहजाद। बहुत शुक्रिया। पीपी के साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई, लेकिन किसी से नहीं लड़े। जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। बलूचिस्तान को हक दिलाएंगे, इस दोस्तों को समझाएंगे जो हथियार उठाते हैं। क्या में अमन होगा तो कराची में सरमायाकार खुद आएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात की, कभी लड़ने की बात की। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जंग की और आज भी कर रहे हैं। ये समझे कि आपकी बका ही जमहूरियत में है, बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जड़दल में नहीं होता। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम देते हैं। कराची के इन्वेस्टर्स खुद कर दे, अगर सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दे सकूं।
पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बानी चेयरमैन की जमात में सब लोग प्लांटेड है। संजीदगी का मुजाहरा किया जाए और पीपी को वोट दिया जाए। मुल्क में सिर्फ पीपी वो जमात है जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम और मुआशी तबाही से बचा सकती है। रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक शख्स चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये शख्स चौथी बार वज़ीर आज़म बना तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो एक्सपीरियंस है। हम ना सिर्फ मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलवा सकते हैं जिससे मुआशी स्टेबिलिटी आ जाएगा। वो इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दिलवा सकते हैं। वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम तो फिर इसी तरीके से ये मुल्क चलता ही रहेगा, कोई बेहतरी नहीं आएगा। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ, आवाम के साथ नहीं करेंगे, महंगाई को रिवर्स करेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। शहबाज शरीफ बोले 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुल्क में तरक्की का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज ने कहा कि आपका मुकद्दर डंडे नहीं स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप हैं, जो हाथ में डंडे दे वो आपका हमदर्द नहीं। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाल्लाह धाड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर आईटी स्टार्टअप से, आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं है, आपका मुकद्दर स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप से। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? पीपल्स पार्टी का एजेंडा करप्शन है, वो करप्शन के बादशाह है। कराची का वडेरा इब्ने वडेरा लाहौर आया है। अता तारड़ कहते हैं कि ये 300 यूनिट बिजली तो क्या 300 रुपए भी आवाम की जेब से निकाल लेते हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अब कहीं नहीं मिल रहे, वो 9 मई वाले, हम 28 मई वाले हैं। इस हल्के में एक फ्यूडल लॉर्ड आया है कराची से, एक वडेरा आया है कराची से, और वो वडेरा इब्ने वडेरा है। और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है। इस हल्के में हर जगह आपको मुस्लिम लीग नून के तामीर और तरक्की के निशान नजर आएंगे। पिछले 5 साल एक ईंट नहीं लगाई एंड से उस्मान ने। आज उस शख्स को जिसका नाम उस्मान बुज़दार था, जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया गया था, आज वो ढूंढे से नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब मईशत के पहिए को चलाना जानते हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं, चीन से तुर्की से इन्वेस्टमेंट आती है तो वो प्रोजेक्ट लगाते हैं जिससे मईशत का पहिया घूमता है, और ये नवाज शरीफ है जो मईशत का पहिया चलाने का माहिर है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 8 फरवरी को आवाम 7वीं बार MNA बनाएंगे। फख्र है कि नवाज शरीफ का वफादार सिपाही हूँ। शहर के लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पर मुझे 6 बार MNA बनाया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर इस मुल्क की इस्लाह ना की और इदारे गिर जाएंगे। कुछ लोगों को नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, साजिश करके हमें नहीं तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आपके ये चाहने वाले मुझे 7वीं दफा MNA बनाएंगे इस शहर से। आपके नाम पे मैं पहली दफा MNA बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के लोगों ने आपके नाम पे मुझे 6 दफा MNA बनाया है। मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है कि मुझे आपकी रफाकत जो है हर वक्त मुयस्सर रही। मैंने आपके एक सिपाही की तरह आपका रफीक रहा,
आपके साथ रहा, मुझे इस पे नाज है, मेरे खानदान को इस पे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर जो है जारी और सारी है और आखिरी दम तक ये सफर आपके साथ जारी और सारी रहेगा। वोट की ताकत सिर्फ आवाम की है, हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आसिफा भुट्टो का खिताब। उन्होंने कहा कि बिलावल और मैं आपकी आवाज़ होंगे, आपके हकूक़ के लिए हमेशा लड़ेंगे। आवाम दोस्त मंशूर हैं जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। बिलावल आपकी आवाज़ है, अब मैं आपकी आवाज़ हूँ और ना कभी मेरे भाई बिलावल को जज़ादारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हम अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और आपके हुकूक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे पास एक अवाम दोस्त मंशूर है। हम वादा करते हैं कि हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू देंगे। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। 8 फरवरी तक अवाम की जिम्मेदारियों के दिन है। अवाम अपनी जिम्मेदारी सियासतदानों को मुंतकिल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाकाना में खिताब। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमन के लिए दर दर की भीख मांगते फिर रहे हैं। कैसी रियासत है जहां कानून कमज़ोर और कानून शिकन ताकतवर हैं। एक ऐसा माहौल होता है जहां जिम्मेदारी अवाम की तरफ आ जाती है और अवाम फिर अपनी जिम्मेदारी सियासतदानों को मुंतकिल करते हैं। ये जो आने वाले दिन हैं 8 फरवरी तक, ये अब अवाम की जिम्मेदारियों के दिन है और कल अगर अच्छा बुरा होता है तो फिर उसका इशारा आप ही के फैसले की तरफ। हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले कमजोर और कानून का तिया पांचा करने वाले ताकतवर, हमारे मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमजोर। बदअमनी का क्या हाल है, हम तो सोचते रहे कि हम इलेक्शन में निकलेंगे कैसे, पब्लिक में कैसे जाएंगे। आज भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग इस खौफ के साए में लड़ रहे हैं। हम अमन की भीख मांगे, दर दर फिर रहे, कभी अफगानिस्तान जाते हैं, कभी अपने से बैठते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई तज़ब्ज़ुब या इबहाम नहीं, इलेक्शंस को सिर्फ पीटीआई मुतनाज़ा बनाएगी। कहा कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, जबकि मैं साजिशों को नाकाम बनाने अफगानिस्तान गया था। बोल न्यूज़ के शो तब्दीली डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाक अफगान मुस्बत ताल्लुकात ज़रूरी हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दूर कर देना चाहिए और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है। इलेक्शनों से हम भागने वाले लोग नहीं हैं, इलेक्शनों से हम भगाने वाले लोग होते हैं। तो हमने जिन लोगों को इलेक्शन से निकालना था वो उनको हम निकाल चुके हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है हमारे लिए। हम बड़े खुद एतमादी के साथ सियासत करते हैं, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता। और लोग एक तो सर्दी की वजह से बहुत से इलाकों में वोट नहीं डाल सकेंगे, फिर खौफ की वजह से लोग नहीं निकल सकेंगे। अगर 2018 के बाद फिर एक इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया और जाहिर है कि उसको मुतनाज़ा बनाने वाला कोई नहीं है सिवाय पीटीआई के। ये जो मेरा दौरा था अफगानिस्तान का, क़याम अमन की तलाश में निकला था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होकर वहाँ से वापस आया हूँ और कुछ हालात सुधरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आने वाला मुस्तक़बिल जो है वो उसके बारे में हम पुरुमीद हैं। सरबराह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि बड़े ओहदे का शौक नहीं, आवाम की खिदमत करने आया हूँ। जिसने मुझ पर एतमाद किया, मुझे वोट दिया, उसका एतमाद मैं नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा निशान उकाब है, इस निशान को याद रखना। मगर पास आया हूँ क्योंकि ये मुल्तान हल्का 149 जो है मेरा आबाई घर है। यहाँ पे आप और मैं एक है। मैं यहाँ आवाम की खिदमत करने आया हूँ। आपके जितने मसले हैं, आपके अभी आपके चेयरमैन साहब ने कहा है इलेक्शन के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा, आपके साथ बैठूंगा सबके साथ और मसलों का हल करने का तरीक़ाकार निकालें। अल्लाह ने मदद की तो इंशाअल्लाह ताला इस हल्के को एक मिसाली हल्का बने। जो मुझे वोट देगा उसका मैं ममनून हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे वोट डाला, मेरे पे एतमाद किया, इस एतमाद को मैं कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा निशान उकाब है, अब मगर ऐसा है कठिन
मगर बैलेट पेपर जो होते औकात देख के ठप्पा लाओ, बल शेर देखते इन्होंने तले ठप्पा लाओ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान पर अवामी नेशनल पार्टी ANP का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ANP खैबर पख्तूनख्वा समर ने कहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को ज़ेब नहीं देता कि एक सूबे की आवाम को बेवकूफ़ कहें। इस बयान की मज़म्मत करते हैं। नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। नवाज शरीफ पूरी कौम से मुआफ़ी मांगे। एक आर का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। नवाज शरीफ के बयान से खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गम और गुस्सा। अवामी नेशनल पार्टी ने पूरी कौम से माफी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ANP समर बलोच ने कहा, ये लोग किस मुंह से यहाँ कर वोट मांगेंगे। माजी में इसी जमात ने हमारे हुकूक देने से इनकार किया था। हुकूक से इनकार पर खान अब्दुल वली खान ने इनसे इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया था। रहनुमा ANP ने कहा, शायद आज नवाज शरीफ एक बार फिर तारीख दोहरा रहे हैं। पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला इस मुल्क में मौजूद समझा जाता है। पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे अभी मौजूद हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। IMF की जानिब से ये मशवरा दिया गया है और जोर दिया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा भी गरीब आवाम के लिए समाजी प्रोग्राम चलाए जाएँ। गरीब के लिए तहफ़्फ़ुज़, समाजी इक़दाम, IMF को गरीब पाकिस्तानियों का एहसास, मज़ीद समाजी प्रोग्राम चलाने पर जोर दिया। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। महफूज बिजली और गैस टैरिफ स्लैब जारी रहने चाहिए। IMF का कहना है मुंतखब हुकूमत माली साल के आखिर तक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात जारी रखे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंतज़ामी ढांचे को भी मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में तकसीम के तरीक़ाकार और शफाफियत को बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान का ईरान में होने वाले अंदोहनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी काउंसिल जनरल ईरानी हुकाम पर मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई पर जोर देंगे। पाकिस्तानी सिफारतखाना शहरियों के जस्ते खाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ऐसे बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। FIA इमिग्रेशन की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम अली रजा दुबई फरार हो रहा था। मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ थाना कलर कहार चकवाल में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। FIA ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया है। और आपको बताएं कि पंजाब में नमूनिया की केसेस में तेज़ी आ गई है। 24 घंटों में नमूनिया से 7 अमवात हुई हैं, जबकि मज़ीद 942 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह सूबे में नमूनिया से मरने वाले बच्चों की तादाद 240 हो चुकी है। जनवरी के दौरान पंजाब में 13,661 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 212 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। तवील खुश्क मौसम के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मालम जब्बा, कलाम और महोदन में हर सू सफेदी छा गई। पारा चनार में बारिश और बर्फबारी। तवील खुश्क मौसम के बाद बारान रहमत, सर्दी फिर जौबन पर पहुंच गई। सवाद में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मालम जब्बा और कलाम में हर सू सफेदी छा गई। पारा चनार में भी सफेद मोतियों की बरसात, मंजर सहरंगेज हो गए। आजाद कश्मीर में पहले यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाले, फिर बादलों से बरसे रुई के गाले। वादी नीलम और झेलम वैली में बूंदाबांदी, पहाड़ों पर बर्फबारी, आवाम के चेहरे खिल उठे। पेशावर में भी बादल बरस पड़े, रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। सोप और जियारत में भी बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली मगरिबी हवाएं 31 जनवरी तक मुल्क में असरअंदाज रहेंगी। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। आलमी बरादरी और आलमी अदालत इंसाफ इसराइली जूते की नोक पर सेहोनी रियासत की बदमाशी का ताज़ा अहवाल। बजाय फैसले का एहतराम करने के गजा में बमबारी मज़ीद बढ़ा दी। दरिंदगी की नई दास्तानें रकम करने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महसूर इलाके में 174 फ़लस्तीनी शहीद और 310
जख्मी हुए। जुनूबी गजा में अस्पतालों पर हमले जारी हैं। खान यूनिस में नासिर अस्पताल मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम है। रफा में एक रिहायशी मकान पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के 2 अहम अस्पतालों के करीब शदीद फिजाई हमले जारी हैं। एक हफ्ते से अल-अमल अस्पताल का मुहासरा भी जारी है, जबकि अल-नसर अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बसाम को अगवा कर लिया गया है। गजा में तेज बारिश के बाद सर्दी में इजाफे से फलस्तीनी मुश्किलात का शिकार हैं। इसराइल ने जनूबी लुबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी। सरहद की जानिब नक्लो हमल कर रही है। सिफारती नाकामी पर यह जंग शुरू हो सकती है। जो पाकिस्तान न कर पाया, वेस्ट इंडीज ने कर दिखाया। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को दी घर में मात। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बरसबीन टेस्ट 8 रन से जीत लिया। 216 रन के ताकू में ऑस्ट्रेलिया 207 पर ऑल आउट हो गया। ठंड, धुंध और उस पर निकाब, वो भी ऐसा कि देखने वाला डर जाए। इटली में फॉगी मास्क कार्निवल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। वेनिस में मास्क, वो भी ऐसे कि देखने वाला रास्ता बदल ले। इटली में 1-2 नहीं, मुतादिद लोग चेहरे पर चेहरा सजाए नजर आए। ये मौका था फॉगी मास्क कार्निवल का। इस इवेंट के लिए ठंड के साथ धुंध होना लाजमी है ताकि देखने वाले पर खौफ तारी हो। ताहम वीनस आए सैयाह बिल्कुल भी ना डरे। इटली में फॉगी मास्क फेस्टिवल की रिवायत साल से जारी है, जिसे इस साल भी पूरे ज़ौक़ और शौक से मनाया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।